तो कैसे हो भाइयों। आजकल तुमने नोटिस किया होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने गुड हैबिट्स को निभाने में कंसिस्टेंसी के साथ काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा हूँ। वीडियोस अपलोड करने में लैग कर रहा हूँ। एक तरीके से लेज़ी हो रहा हूँ, या फिर कह सकते हो कंफर्टेबल हो रहा हूँ, कंप्लेसेंट हो रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, तुम्हें वो बॉल को रोल करना है, जो तुम्हारे गुड हैबिट्स हैं उनके जो अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो तुम्हें अपने लाइफ में देखने हैं, तो तुम्हें अपने गुड हैबिट्स को कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। अगर तुम जिम जाओगे 1 महीना 2 महीना और उसके बाद बंद कर दोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स आने भी बंद हो जाएंगे। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ बार बार जिम जाना होगा ताकि तुम अपनी जो ड्रीम बॉडी है उसको अचीव कर सको। ऐसे ही कोई भी हैबिट हो, मेडिटेशन हो या कोई भी अच्छी हैबिट हो, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है ताकि उसके रिजल्ट्स हमें ओवर टाइम विद टाइम दिखते रहें। रिसेंटली तूने नोटिस किया होगा कि मैं खुद ये चीज़ नहीं कर पा रहा कंसिस्टेंसी के साथ, और मेरे ऐसे खुद के काफ़ी रीज़न्स हैं। उनमें से एक रीज़न ये है कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका हूँ रिसेंटली, बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो चुका हूँ, और मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को, अपने गुड हैबिट्स को निभा नहीं पा रहा। तो मैंने रियलाइज़ करा है कि जब हम कंसिस्टेंसी की बात आती है, जब तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज़ करनी होती है, तुम्हारे कंसिस्टेंसी लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है तो तुम कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है जिम जाने का, रोज़ सुबह उठ के या रोज़ शाम को, तो तुम रोज़ जाओगे जिम, चाहे तुम्हें अच्छा फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे तुम्हें मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, तुम जिम जाओगे और इवेंचुअली तुम्हें रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखेंगे। तो डिसिप्लिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ कोई हैबिट निभानी होती है। और कंसिस्टेंसी तो हमें, जैसे मैंने बताया, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट्स को विद टाइम, ओवर टाइम देखने के लिए। तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं खुद कंप्लेसेंट क्यों हो रहा हूँ, खुद मैं अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूँ। और डिसिप्लिन ना होने के कुछ रीज़न्स मैंने खुद अपने ज़िंदगी में रियलाइज़ करे हैं, और इन चीज़ों को रियलाइज़ करने के बाद मेरा पूरा गेम बदल गया है। मैं अब काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें कर पा रहा हूँ विदाउट सो मच ऑफ स्ट्रगल। और ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, और वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तुम भी जब ये चीज़ें सुनोगे, रियलाइज़ करोगे, तो तुम्हारे लिए भी डिसिप्लिन में आना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ तुम सुनो और तुम खुद समझो इस चीज़ के बारे में, वो की है डिसिप्लिन का माइंडसेट। हमारा माइंडसेट डिसिप्लिन को लेकर क्या होता है? मैं अगर तुमसे पूछूं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अगर तुम मुझसे सवाल पहले पूछते तो मैं क्या बोलता? मैं बोलता डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने रूटीन बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने रूटीन बनाया सुबह 6 बजे उठने का और फिर वर्कआउट करने का, तो मैं सुबह 6 बजे ही उठूँगा और उसी समय वर्कआउट करूँगा। मेरे लिए या और हम सब के लिए डिसिप्लिन का एक डेफिनेशन ओवरऑल ये बन चुकी है कि परफेक्शनिज्म। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। हमारा रूटीन है, परफेक्ट होना चाहिए। हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। हम सुबह उठ रहे हैं या फिर हमारा कुछ और काम है, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। ये हमारी माइंडसेट बन चुकी है डिसिप्लिन को लेकर। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ करा रिसेंटली कि डिसिप्लिन इज़ नॉट अबाउट परफेक्शनिज्म, डिसिप्लिन इज़ ऑल अबाउट शोइंग अप। अब इसका क्या मतलब है? ये है, मतलब इसमें ये है कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, जिसमें भी चीज़ में तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, वो चीज़ तुम परफेक्टली करो, उसमें हर चीज़ तुम्हें परफेक्ट ही होनी चाहिए। नहीं, डिसिप्लिन का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम वर्कआउट करने जा रहे हो और कुछ एक्सरसाइज मिस हो गई, डिसिप्लिन इसमें यह होगा कि तुम एटलीस्ट जिम जा रहे हो, तुम शो अप कर रहे हो। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो मैं सारे सेट कंप्लीट करूँगा, मैं 2 घंटे तक ही करूँगा। डिसिप्लिन का ये मतलब है कि तुमने अगर सोचा है कि मैं ये काम करूँगा तो वो तुम करोगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम 100% उस काम को कर पाओ या तुम 50% उस काम को कर पाओ, एटलीस्ट तुम वो काम कर रहे हो। 0 से तुम 50 तक भी गए तो तुम गए। डिसिप्लिन का ये मतलब है, जब तुम्हारा माइंडसेट इस तरीके से चेंज होगा ना कि तुम, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज़ परफेक्टली करूँ या जो भी चीज़ मैंने रूटीन में है वो परफेक्ट ही होनी चाहिए। मैं सुबह उठ के जिम जा रहा हूँ 6 बजे, तो मैं 6 बजे ही उठ के जिम जाऊँगा। जब तुम ऐसे इस माइंडसेट को हटाओगे तो तुम काफ़ी ईजिली
डिसिप्लिन को ला पाओगे अपनी ज़िंदगी में। अब मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ क्या होता था मेरे साथ। मैंने एक रूटीन बना रखा था, तुम्हें पता ही होगा, मैंने रूटीन भी पिछले किसी वीडियोस में दिखाया होगा। तो मैं उस रूटीन के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को जीता था। कुछ दिन ऐसे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है, कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिसमें ऐसा होता है कि तुम अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे। तो उस दिन मैं पूरा ही अपना रूटीन स्किप कर देता था, ताकि क्योंकि एक चीज़ मेरी स्किप हो गई तो मैं पूरा रूटीन स्किप कर देता था। अब इसमें दिक्कत ये थी कि मैं सोचता था कि भाई मेरे रूटीन में मेरे को परफेक्ट फॉलो करना है, एक चीज़ मिस हो गई तो अब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, तो मैं अगले दिन से वापस फॉलो करूँगा। इसमें दिक्कत ये होती थी कि वो अगले दिन में भी अगर मिस हो जाए तो फिर वो अगले दिन पर डलती थी, फिर अगले दिन करके ऐसे पूरा हफ्ते मेरा कोई रूटीन फॉलो ही नहीं हुआ। ये दिक्कत है जब हम डिसिप्लिन को परफेक्शनिज्म से जोड़ देते हैं। जब हमें लगता है कि डिसिप्लिन में आने का मतलब है कि सिर्फ हर चीज़ परफेक्ट ही होनी चाहिए। मैं जब ये करता था तो मेरे को रिसेंटली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं ऐसे चेस करता था कि यार एक चीज़ स्किप हो गई तो मैं पूरा रूटीन फॉलो नहीं करूँगा, ऐसा मेरा माइंडसेट था। वो एक वीक माइंडसेट है। पहले तो मैंने इस चीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ ये मेरा वीक माइंडसेट था, फिर मैं अब इसको अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ूँगा इस प्रॉब्लम को लेकर। पहले मैं सोचता था कि यार फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठा, मेरी मेडिटेशन स्किप हो गई, तो मैं सोचता यार मेडिटेशन स्किप हो गई, मेरा सुबह का वर्कआउट भी स्किप हो गया, अब मैं शाम को वर्कआउट क्यों करने जाऊँ, ये मेरा सेकंड वर्कआउट होता है। या फिर मैं बुक रीड क्यों करूँ जब मेरे पहले रूटीन में पहले 2 चीज़ें नहीं कर पाया मैं। लेकिन अब मैं माइंडसेट मेरा ऐसा हो चुका है कि अगर मेरे पहले के 2-3 चीज़ें भी स्किप हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे सुबह की 2-3 चीज़ें स्किप हो गई, लेकिन मेरे पास फिर भी एक पूरी लिस्ट पड़ी है जिसको मेरे को करना है उस दिन, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा, ना कि उस पर कि मेरे 4 चीज़ें मेरी कंप्लीट नहीं हुई और मेरे को बाकी चीज़ें लिस्ट में जो है वो मैं छोड़ दूंगा। जब तुम्हारा ऐसा माइंडसेट होगा कि जब तुम ऐसे सोचोगे कि यार कोई बात नहीं, 4 चीज़ें स्किप हो गई मेरी सुबह की, लेकिन शाम की जो चीज़ें हैं वो एटलीस्ट मैं करूँ, तो तुम अपनी जो गुड हैबिट्स को उसको छोड़ोगे नहीं, तुम लेज़ी नहीं होगे। तो माइंडसेट शिफ्ट जब मेरा हुआ तो मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादा जाना। दूसरी चीज़ जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है कि जैसे कि मैंने बताया, जब कभी कभार ऐसा हमारा ना मन करता है कि हम ये चीज़ ना करें। फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल ले रहा हूँ मेरा रूटीन में सुबह उठ के ये होता है कि मैं सुबह उठ के पानी पीता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं फर्स्ट अपना एक दिन का वर्कआउट करने जाता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मैं लेट उठाऊँ या किसी काम से मैं कहीं गया हूँ तो सुबह की 3 चीज़ नहीं हो पाती। मेरा मॉर्निंग रिचुअल है बेसिकली, तो ये नहीं हो पाता। तो मेरा मन, जैसे मैंने बताया कि मेरा माइंडसेट पहले कैसा था, मेरा मन ये करता था कि मैं यार छोड़ यार, अब दूसरा वर्कआउट भी क्यों करूँ, अगले दिन से वापस फ्रेश रूटीन स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ करा कि तुम अगर उस चीज़ को 100% भी ना दो ना, जो तुम्हारा अगले चीज़ें हैं, जो तुम्हारे आगे चीज़ें तुम्हें करनी है, उन चीज़ों को तुम अपना 100% ना भी दो, तुम अपना 50% भी दो, बस तुम जाओ उस काम पे बैठ जाओ, तो तुम काम लाइकली ये होता है कि तुम वो काम करोगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छे से समझूंगा, एक एग्जाम्पल से समझोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मन नहीं कर रहा है वर्कआउट करने का, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि यार बेंच प्रेस मारनी है, चेस्ट यार बहुत दर्द कर रही है, मैं कैसे मारूं, मैं नहीं जा रहा, कल जाऊंगा, कल बैक मारूंगा सीधा। इस सिचुएशन में तुम ऐसा सोच सकते हो कि कोई बात नहीं, मेरे को चेस्ट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पा रहा, एटलीस्ट मैं जिम जाऊं, कुछ नहीं करूंगा, बस ट्रेडमिल पे वॉक करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं ना कोई चेस्ट एक्सरसाइज करूंगा, बस ट्रेडमिल में वॉक करूंगा। इससे क्या होगा, तुम जिम जाओगे, तुम वहां जाके शो अप करोगे, जो तुम्हारी चीज़ें हैं उन पे तुम जाके एक्चुअली काम जिम जाओगे। एक्चुअली नथिंग इज बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यू नो। तुम अगर 50% भी दे रहे हो किसी चीज़ को, वो 0 से तो बेटर ही है। अगर तुम घर बैठ जाओगे तुम, वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है उसमें। एटलीस्ट तुम वहाँ जाकर शो अप करो, तुमने ट्रेडमिल पे वॉक करा, अब तुम्हारा मन करेगा चल ट्रेडमिल पे वॉक कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्राइसेप मार लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, कुछ तो करोगे एटलीस्ट, वो बेटर होगा बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देना। तो सेकेंड चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये समझो कि तुम कोई भी चीज़ अगर तुम्हें पता है ये करनी है और मन नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट उस काम पे शो अप करो, उस काम को 10%, 20%, 15% थोड़ा बहुत तो करो। ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया तुमने, बिल्कुल छोड़ोगे तो वो काम स्किप होता रहेगा, फिर तुम कभी नहीं करोगे। तो एटलीस्ट उस काम के लिए शो अप करो और थोड़ा बहुत वो काम करो। तीसरा जो चीज़ मैं बताने वाला वो है कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल
मैं अपना लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, आज की सिचुएशन बता रहा हूँ तुम्हें क्या हुआ मेरे साथ। आज सुबह मेरे को फर्स्ट वर्कआउट करना होता है, मेरे मॉर्निंग रिचुअल में है ये। मैं मेडिटेशन करता हूँ, पानी पीता हूँ और वर्कआउट करना चाहता हूँ। तो ये रिचुअल मैं रोज़ सुबह उठ के करता हूँ। आज ये मैं रिचुअल कर नहीं पाया क्योंकि मुझे कुछ एक्सटर्नल काम आ गया था। मेरा मन तो था लेकिन मुझे काम ऐसा था कि मेरे को क्या कहते हैं, मैं उस काम को नहीं कर पाया। कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब तुम डिसिप्लिन में आना चाहते हो लेकिन तुम आ नहीं पाते, तब क्या करना चाहिए? तब तुम्हें ये करना चाहिए, ये ना सोच कर कि यार शिट यार मेरा काम मिस हो गया, शिट यार मैं क्या करूँगा, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये ना सोच कर तुम ये सोचो कोई बात नहीं, ये काम मिस हो गया, इस चीज़ को छोड़ो, ये काम कभी हुआ ही नहीं था, अगले जो तुम्हें चीज़ें करनी है उस पर ध्यान दो। मेरा मॉर्निंग रिचुअल पूरा मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने आगे वाले काम पे ध्यान दिया। मेरा आगे वाले काम क्या है? वीडियो की स्क्रिप्टिंग करना, बुक पढ़ना, सेकंड वर्कआउट पे जाना, तो उस पर ध्यान दो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब तुम डिसिप्लिन में आना चाहते हो, तुम हो भी डिसिप्लिन में, लेकिन कुछ काम मिस हो जाते हैं। ना कि उसके बारे में रोना धोना कि यार मिस हो गया, यार मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, ये वो। रादर तुम फोकस करो उन चीज़ों पर जो चीज़ तुम कर सकते हो, क्योंकि लाइफ हमेशा तुम्हारी जैसे प्लान है वैसे नहीं चलेगी। तुम्हारा अगर मॉर्निंग रिचुअल है तुम कर नहीं पाए, तुम सोचोगे यार मेरा मॉर्निंग रिचुअल मिस हो गया, शेट यार, तो मैं शाम का अपना नाइट रिचुअल भी बंद कर देता हूँ, ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन का पूरा मतलब ही यही है कि तुम जो चीज़ तुमने सोची है करने की वो तुम करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम कितना करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम कितने देर तक करो या किस टाइम पे करो। अगर तुम्हारा मॉर्निंग रिचुअल मिस हो गया, मेरी तरह मेडिटेशन तुम्हारा मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, मैंने सुबह उस टाइम पे नहीं करा, मैं शाम को आगे कर लूँगा। रैदर कि मैं ये सोचूं कि यार मेडिटेशन मिस हो गई, कोई बात नहीं, मैं कल से वापस स्टार्ट करूँगा। नहीं, सुबह मेडिटेशन मिस हुई, कोई बात नहीं, शाम को मैं कर लूँगा। तो इस तरीके से अपना माइंडसेट जब तुम चेंज करोगे, डिसिप्लिन काफ़ी ईजी होगा। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने रियलाइज़ करी रिसेंटली डिसिप्लिन के बारे में, और चीज़ ये बतानी ज़रूरी थी क्योंकि ऐसे ही ओपनली ये सब चीज़ों के बारे में कोई बताता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन चीज़ों को रियलाइज़ करो कि डिसिप्लिन में आना आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई डिसिप्लिन के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में। कुछ वीडियो रिकमेंडेशन है जिसके बारे में तुम चाहते हो मैं बात करूं, किस चीज़ के बारे में, या फिर कोई टॉपिक हो जिसके बारे में तुम मेरे से सुनना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।